हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो है कितने तरीक़ों से आप CSS यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, उसको यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और हर एक तरीके के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपना डिसीजन ले सको कि आपको कौन सा तरीका अपने इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेरा जो फेवरेट तरीका है उससे स्टार्ट करूँगा, वो है टेलविंड। ओके, सो टेलविंड यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप जो होता है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्री मेड काफ़ी सारे CSS क्लासेस रहती हैं, वो आप यूज़ करते हो। पर ये उससे लोअर लेवल पे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरीज़ ऑफ यूटिलिटी क्लास, जैसे पैडिंग के लिए आप देख सकते हैं कि P1 जो है पैडिंग ये देता है ऑन 4 साइड। ओके, उस तरीके से विद हाइट सबके लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, सो मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दूंगा ताकि आप जान सको कि एग्जैक्टली इसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो रिएक्ट। लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे टेलविंड यूज़ करना है, तो सिंपली मैं क्लास नेम इस तरीके से यूज़ करता हूँ और मुझे यहाँ पर एक क्लासेस देने की, लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट सेंटर दे देता हूँ ताकि वो सेंटर हो सके। ओके, मैं सेव करूँगा, अपना देखोगे सेंटर में आ जाएगा। उसी तरीके से लेट्स सपोज मुझे बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड ग्रे 400 आप यहाँ दे सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रे, स्लाइटिश बैकग्राउंड ग्रे यहाँ पर आ गया। मुझे पैडिंग देना है तो सिंपली मैं P4 इस तरीके से दे दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडिंग आ जाएगा ऑन 4 साइड और मुझे यहाँ पर एक थोड़ा स्पेस यहाँ दिख जाएगा। उसी तरीके से लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर टॉप देना था, अजीब मतलब लेफ्ट राइट और बॉटम में नहीं देना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं PT4 इस तरीके से दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ टॉप पे लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं PB दूंगा, आप यहाँ देखेंगे सिर्फ वो बॉटम में लगेगा। देखिए, अगर मुझे ऑल 4 साइड्स में चाहिए तो मैं सिर्फ P को रिमूव कर दूंगा, आप देख सकते हैं वो 4 साइड में यहाँ पर लग जाएगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे यूटिलिटी क्लासेस है विद हाइट, रिस्पॉन्सिव, बैकग्राउंड कलर, हर एक तरीके के यूटिलिटी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि टेलविंड को आप यूज़ करें। इसके डिसएडवांटेज यही मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से आपको काफ़ी सारे क्लासेस लिखने पड़ते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई क्लास या नहीं मिल रहा है पर आपको वो क्लास चाहिए, तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लिखना पड़ता है जो टेलविंड में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे प्रोज ऑफ कॉन्स, अगर आप देखेंगे तो टेलविंड के बहुत सारे एडवांटेज है कंपैरेटिवली जो उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आप टेलविंड ज़रूर यूज़ करें। ये आपके एप्लीकेशन को CSS जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट में, इसको बहुत स्केलेबल ये बना देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये इसके बारे में और जानना है तो मैंने पूरा सीरीज़ बना है किस तरीके से टेलविंड एग्जैक्टली क्या है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कैसे आप यूज़ कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने 3 वीडियो बनाई है जो आप जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पर मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है, लेकिन आई एम श्योर इसको आप ये कंसेप्ट अगर समझ जाएंगे तो आप इसको मल्टीपल जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अब यहाँ पर अगर आपको लेट सपोज उतना लोअर लेवल पे नहीं चाहिए, अगर आपको CSS इन JS का कंसेप्ट पसंद है, CSS इन JS का मतलब ये है कि आप CSS को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो मुझे अभी तक पसंद है वो है स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, सो इससे आप वो जो काफ़ी सारे हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करके। इसको आप बहुत ही रिएक्ट वे से इसको सोचा गया है और काफ़ी मेंटेनेबल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। अगर आपको टेलविंड नहीं पसंद है तो सेकंड चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करें। मैं आपको इसका भी डेमो दे देता हूँ। तो ये जो सेम चीज़ किए हैं मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये सेम चीज़ हम लोग जो है स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करके बनाएंगे। स्टाइल कंपोनेंट बनाने के लिए आपको स्टाइल कंपोनेंट npm से इंस्टॉल करना होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, दोनों की ज़रूरत नहीं, मैं रिमूव कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी इसको लेट सपोज मुझे यहाँ पर हेडर टाइटल यहाँ क्रिएट करूँगा। ठीक है, जो यहाँ पर style.h1, तो जो टैग का नाम देना है वहाँ पे यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब वो टैग यहाँ पर क्रिएट करेगा, यहाँ पर आपको 2 टिल्डे इस तरीके से देना पड़ेगा। ओके, और उसके अंदर आपको क्लासेस देनी पड़ेंगी जो आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। मैं सिंपली यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, यहाँ पर आप दे देते हो बैकग्राउंड #CCC के, और यहाँ पर आप लेट सपोज पैडिंग दे देते हैं यहाँ पर 8 के। अब ये अगर आपको लेट सपोज इधर अप्लाई करना है तो सिंपली हेडर टाइटल यूज़ करके जहाँ पर H1 लिखा है आप उसको रिप्लेस कर दें इस तरीके से। जहाँ पर H1 था अब हेडर टाइटल डाल दें और स्टाइल कंपोनेंट यहाँ पर आप देखें क्योंकि आपने यहाँ पर H1 मेंशन किया तो H1 यहाँ पर उसको ये क्लासेस लग जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा प्रोजेक्ट में, आप यहाँ देख सकते हैं आप उसको क्लासेस यहाँ पर लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो
क्लासेस जो इधर इधर मैंने दिया है वो उसको अप्लाई होगा। तो ये CSS एंड JS का कंसेप्ट अगर आपको पसंद है तो ये मैं स्टाइल कॉम्पोनेंट आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। और इसमें काफ़ी सारे पावरफुल कंसेप्ट है जो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉप्स भी पास कर सकेंगे और प्रॉप्स से आप डिसाइड कर सकोगे एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन है, इसको आप जो यहाँ पर प्रॉप दोगे वो डायरेक्टली आप यहाँ पर अंदर एक्सेस कर सकते हो और उसके हिसाब से आप चेंजेस जो करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पैडिंग मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ और यहाँ पर अगर बिकॉज ये टिल्डे है तो इसके अंदर मैं इस तरीके से डॉलर इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉप्स और शो प्रॉप्स अगर रिटर्न करूँगा, प्रॉप्स अगर प्राइमरी है तो यहाँ पर मैं कलर रिटर्न करूँगा, लेट सपोज रेड, ओके। और अगर प्राइमरी नहीं है तो सिंपली यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रेड इस तरीके से दे देते हैं, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे कि अभी यहाँ पर मैं आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन होगा। वो ग्रीन इसलिए हुआ है बिकॉज प्राइमरी मैंने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसलिए वो ग्रीन यहाँ पर ले रहा है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं प्राइमरी इस तरीके से लिखता हूँ और प्राइमरी ट्रू, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी लिखा हुआ है इसको आप हेडर टाइटल के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉप / प्राइमरी आपको उसको मिल जाएगा, यहाँ पर रेड अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर ब्राउज़र में आप देख सकते हैं रेड अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड कर सकते थे उसी तरीके से ये प्रॉप्स यूज़ करके आप इसको बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, जो क्लासेस जो CSS स्टाइलिंग आप यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको इसको और एक्सप्लोर करना है तो इस पे भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं किस तरीके से हम लोग स्टाइल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में, ठीक है। तो आपको मैं फाइनल यहाँ पर अप्रोच के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है CSS मॉड्यूल। CSS का मॉड्यूल इंटेंशन ये है कि जिस फाइल में आप इसको इंपोर्ट करते हैं ये सिर्फ वो क्लासेस सिर्फ उसी फाइल में अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से जो है नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर CSS मॉड्यूल आप यूज़ करेंगे सो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी तरह के एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होगी, का इशू नहीं होगा, कोई ग्लोबल स्कोप नहीं है। मतलब कि जो CSS लेता है ये ग्लोबली अवेलेबल नहीं रहता। तो ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फाइल मैं इधर आता हूँ VS कोड में, आप यहाँ देख सकते हैं app.css फाइल है जो ऑलरेडी क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाता है। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर H1 यहाँ पर H1 टैग फिर से लिख देता हूँ और ये मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं इंपोर्ट करता हूँ app.css को, ओके। सो अब ये app.css अब क्योंकि इसे इंपोर्ट किया हूँ तो यहाँ पर मैं ये क्लासेस जो है मैं एज इज़ यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपली लेट सपोज मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम इक्वल टू यहाँ पर इस तरीके से नाम दे देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैं, ओके। और राइट, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ओके ग्रेट। ऑलराइट, सब देख सकते हैं कि वो सेंट्रल लाइन यहाँ पर हो गया बिकॉज उसको ऐप क्लास यहाँ पर लग गया। पर आप देखेंगे कि ये जो ऐप क्लास है ये मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो और ये ग्लोबली अवेलेबल है जब आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हो, ठीक है। पर अगर आप CSS मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करोगे तो वो सिर्फ इसी फाइल में रहेगा, वो आप किसी और फाइल में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी फाइल को यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पर कॉपी करके मैं इसी में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। और इसका नाम मैं चेंज करके रीनेम कर देता हूँ यहाँ पर CSS module.css, ठीक है। तो app.module.css, तो इसी को मैंने सेम डुप्लीकेट किया, ठीक। अभी मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम app.module.css, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जो स्टाइल है अभी इस तरीके से मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा। लेट सपोज मुझे इसको ये ऐप क्लास देना है, लेट सपोज मैं इसको चेंज करके H2 कर देता हूँ, राइट। सो अभी ये लेट सपोज ऐप क्लास जो यहाँ पर था, ठीक है, अभी यही सेम क्लास अभी यहाँ पर भी अवेलेबल है, राइट, इधर, ठीक है, मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। तो ये अगर मुझे यूज़ करना है यहाँ पर तो मैं कैसे यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने इंपोर्ट करके क्लास नाम दे दिया जो नाम उधर था। पर लेट सपोज यहाँ पर मुझे ये सेम क्लास जो इधर है ये देने की है, तो कैसे दूंगा। यहाँ पे दे सकते हैं मॉड्यूल है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो मुझे इस तरीके से देना होगा। यहाँ पर मैं क्लास दे दूँ क्लास नेम style.app इस तरीके से, ओके। और इधर सेव करता हूँ, यहाँ पर रिलोड होगा। अब इन दोनों को इंस्पेक्ट करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर
नॉन मॉड्यूल था, आप ये देख सकते हैं नॉन मॉड्यूल से जो हमने इंपोर्ट किया था वो वही नाम यूज़ करने से उसको स्टाइल लग जा रहा था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो ऐप क्लास लग गया है। पर ये जो app.module.css से जो हमने इंपोर्ट किया है उसको यहाँ पर जो हम लोग ने यहाँ पर लिंक किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर नाम थोड़ा सा वो प्रॉपर नाम नहीं है। आप देख सकते हैं ऐप अंडरस्कोर यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता इसकी वजह से, बिकॉज वो सिर्फ उसी पे ही स्कोप्ड रहता है और वहीं अवेलेबल रहता है, किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के ऊपर वो नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज कुछ एक ग्लोबल CSS क्लासेस थी, लेट्स सपोज यहाँ पर अभी पब्लिक में इंडेक्स और HTML में ओके, यहाँ पर अभी है हेडर के अंदर मैं एक स्टाइल टैग बनाता हूँ ओके, स्टाइल टैग के अंदर मैं एक ऐप क्लास लेट्स सपोज बना देता हूँ ओके, मिस्टेक से जो मुझे मालूम नहीं है, और यहाँ पर टेक्स्ट लाइन में यहाँ पर दे देता हूँ लेफ़्ट, और मैं इसको इम्पोर्टेंट दे देता हूँ जिससे वो हर एक को ओवरराइड कर देगा। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये ऊपर वाला जो था ये ऐप, इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कभी लगेगा ही नहीं, और वो इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज ग्लोबली हमने इसको चेंज करके टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इवन दो हमने इसको यहाँ पर app.js में ओके, ये ऐप CSS को इधर इंपोर्ट किया, और हम लोग ने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पर क्योंकि इस app.css में ये ऐप क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको मैं यहाँ पर किधर भी यूज़ कर पाऊँगा, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, और क्योंकि वो हो रहा है प्रॉपर। पर प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर एक ग्लोबल ऐप CSS क्लास भी था जो मुझे मालूम नहीं है। ये छोटा एप्लीकेशन है तो यहाँ पर हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज आप इमेजिन करो कि बड़ा एप्लीकेशन है तो ये ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे को और आप ओवरराइड कर सकते हो। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं ओवरराइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ क्लास है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी एक यूनिक क्लास ही होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अमेजिंग अप्रोच है CSS मॉड्यूल का कि आप इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, कोई ग्लोबल स्कोप नहीं होता है, कोई एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज रहती हैं, और किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं आता। ठीक है, तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है जो आप देख सकते हो। तो ये उसी सीरीज़ में जो सीरीज़ में मैंने बताया उसी सीरीज़ में आप देखें, आप देखेंगे टेलविन आप उसको यूज़ कर सकते हो या नहीं। अगर टेलविन नहीं यूज़ कर सकते हो तो मैं आपको स्टाइल कॉम्पोनेंट रिकमेंड करूँगा, CSS एंड JS कंसेप्ट में है। और अगर ये नहीं यूज़ कर सकते तो CSS मॉड्यूल आप यूज़ करें। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, ये वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इस वीडियो देख के हेल्पफुल हो रहेगा कि आप CSS किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय गाइस।